Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 26. तो यहाँ पर पूछा है which one of the following is not a buffer solution. तो buffer solution के बारे में मैंने डिटेल में क्वेश्चन नंबर 24 में ऑलरेडी बता दिया है. अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. कौन सा नहीं है बफर सोल्यूशन? तो सबसे पहले नॉट को आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि गलत आंसर टिक ना करे. बफर सोल्यूशन में बेसिकली आपके पास एक वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट होता है विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और या फिर वीक बेस होता है और उसका सॉल्ट होता है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. दैट इज बफर सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 24 आप विजिट कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं. तो यहाँ पर H2S क्या है? वीक एसिड है. ठीक है, वीक एसिड और सॉल्ट वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या यहाँ पर है? बिल्कुल है. इसका वीक एसिड तो है HS, H प्लस तो चला गया तो हमारे पास बचा HS. ठीक है, और ये KOH से आया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है. तो क्या ये बफर सोल्यूशन है? बिल्कुल है. ठीक है, तो ये नॉट पूछा है तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता. फिर उसके बाद आता है ये, यहाँ पर आपका एनिलीन दे रखा है C6H5NH2. ये तो हो गया बेस. ठीक है, बेस क्या करता है? H प्लस एक्सेप्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है, और एसिड इसका वाइस वर्सा. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर C6H5NH2 क्या है? ये है वीक बेस. ठीक है, अब इसका सॉल्ट दे रखा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है? तो HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है, तो HBr से इसने अपना सॉल्ट बनाया है, तो ये भी बफर सोल्यूशन है. बिल्कुल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. फिर उसके बाद आता है H2CO3. अब H2CO3 क्या होता है? वीक एसिड. ठीक है, अब इस वीक एसिड का जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है क्या? हाँ है. देखो, ये वीक एसिड लिया और ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके साथ ये इसका सॉल्ट बन गया, तो ये भी बफर सोल्यूशन बिल्कुल है. नॉट पूछा है तो ये नहीं हो सकता. अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है? HClO4 जो है, ये क्या होता है? ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है कि यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो Cl है. ठीक है, इसके 7 वैलेंसी होती है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंसीज यहाँ पूरी हो गई. अब यहाँ पर देखो आप, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे. Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यहाँ पर जो H जिस O से जुड़ा है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये H प्लस ईजिली निकल जाएगा, तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है. ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. अब इसका जो सॉल्ट बना वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके, क्योंकि KOH से आया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और ClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का आया हुआ है, तो ये आपका बफर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बफर सोल्यूशन में वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी.